बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है, किसी का कुछ, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ तो किसी का कुछ। बस फर्क इतना होता है जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अब सेलिब्रिटीज में भी दो टाइप है, एक होते हैं नेपो किड्स तो एक होते हैं आउटसाइडर्स। कुछ आउटसाइडर्स जाने जाते हैं उनके स्ट्रगल के लिए, तो कुछ आउटसाइडर्स जाने जाते हैं उनके स्ट्रगल करके फेमस हो जाने के लिए। और फिर लास्ट में बात आती है राखी सावंत की, जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इज शी फेमस और इज शी फेलियर। राखी सावंत का भी अपना एक स्ट्रगल रहा है। तो आपको बता दें कि राखी सावंत कंट्रोवर्शियल क्वीन क्यों मानी जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। राखी का जन्म हुआ 25 नवंबर 1978 में एज नीरू भेड़ा। मॉम का नाम था जया भेड़ा। राखी का ये भी कहना है कि डांस करने की वजह से उनके पापा उनको बहुत ज्यादा मारा करते थे। तो जया भेड़ा ने कुछ सालों बाद एक पुलिस कांस्टेबल से शादी कर ली जिनका नाम था आनंद सावंत। राखी जब फिल्मों में काम करने लगी थी एज एन आइटम नंबर, तब उन्होंने अपना स्टेज नेम रूही रखा हुआ था और फिर लेटर ऑन उन्होंने अपने सरनेम को अपने सौतेले पापा का सरनेम लगाकर रूही सावंत कर दिया एंड लेटर ऑन इट बिकेम राखी सावंत। राखी बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, इसीलिए वो घर से भाग आई हीरोइन बनने के लिए। इनिशियली उन्हें कोई काम इंडस्ट्री में नहीं मिला। राखी का ये भी कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें उनके लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। कुछ समय बाद उन्हें इंडस्ट्री में काम मिला जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम तक किया, लेकिन राखी सावंत को एज राखी सावंत कोई भी ज्यादा जानता नहीं था। और फिर बात आती है राखी की पहली कंट्रोवर्सी की 2006 में, जहां मिका ने उन्हें किस कर दिया और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद राखी ने मिका के खिलाफ एफआईआर भी फाइल करी और बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ। और ड्रामा को दूर से ही सूंघ लेने वाले शो बिग बॉस सीजन 1 का फिर राखी को इन्विटेशन आया। राखी को बिग बॉस में बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन 4th वीक में ही वो एविक्ट हो गई। इससे बाहर निकलने के बाद 2007 में राखी ने एक म्यूजिक एल्बम भी किया सुपर गर्ल नाम से, लॉन्च बाय वीनस टेप्स प्राइवेट लिमिटेड। सेम ईयर में राखी ने एक डांस रियलिटी शो भी किया जिसका नाम था नच बलिए, जहां वो अभिषेक अवस्थी के साथ फर्स्ट रनर अप आई। नच बलिए करने के बाद राखी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने अपना एक शो ही रिलीज कर दिया, राखी का स्वयंवर। और हैरानी की बात यह भी है कि वहां लोग आए भी। अपने शो राखी के स्वयंवर में उन्होंने वर एलेश परुजानवाला को चुना और 4 महीने बाद छोड़ भी दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी। राखी सावंत का स्वयंवर है। स्वयंवर का आखिरी दिन अपना वर राखी सावंत ने चुन लिया है, लेकिन इस पूरे स्वयंवर के दौरान राखी सावंत ने कई बार अभिषेक अवस्थी को मिस किया। इसी के बीच राखी अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी और 2011 में अगेन उन्होंने मीडिया को एक कंट्रोवर्शियल वीडियो दिया जहां पर वो अभिषेक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही हैं। थप्पड़ मारूंगी, कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। अब राखी यूं ही तो कंट्रोवर्शियल क्वीन मानी नहीं जाती हैं। हर एक नए साल की एक नई कंट्रोवर्सी का वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल दिख ही जाएगा। एक और कंट्रोवर्सी जो 2014 में हुई वो ये कि राखी की फ्रेंड ने एक डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि राखी से उन्होंने बहुत ज्यादा काम कराया फिल्म में और वो सारे सीन्स फिल्म से काट डाले। इस म्यूजिक लॉन्च के बीच स्टेज पर एंट्री मार दी राखी की सपोज्ड बेस्ट फ्रेंड मनीषा ने, who started abusing and hitting the director. उसको सीन्स भी काट दिए, उसको वल्गर सीन करवाया, उसको किस करवाया ताकि पब्लिक उसको गाली बके दोबारा। अब जिन चीजों के लिए राखी जानी जाती हैं वो उन्हें मिल गया, यानी अटेंशन। जस्ट आफ्टर दिस बिग बॉस का इनविटेशन राखी को अगेन आया और बिग बॉस 15 में राखी नजर आई अपने हस्बैंड, एक हिडन हस्बैंड के साथ जिनका नाम था रितेश, जो शादी के लगभग 3 साल बाद तक गायब थे। इनिशियली रितेश बिग बॉस में राखी से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, बट आफ्टर सम वीक्स रितेश स्टार्टेड इग्नोरिंग राखी। बाहर निकलने के बाद राखी ने यह बयान तक दिया कि दे वर नेवर लीगली मैरिड और रितेश की अपनी एक बीवी भी है। बैक टू बैक 2015, 16, 17, 18, 19 की कंट्रोवर्सी राखी की आपको देखने को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जहां पे राखी ने कंट्रोवर्सी ना की हो, बी इट अ कंट्रोवर्सी विद तनुश्री दत्त। तो किस तूने नाना पाटेकर जी, गणेश आचार्य, किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं सकते तनुश्री दत्ता। तो राखी सावंत तुमसे बड़ा लेस्बियन तो इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में कोई नहीं है। 2010 में राखी ने राखी का इंसाफ नाम से एक शो निकाला जिसमें वो लोगों को इंसाफ देते हुए नजर आ रही हैं। आयरनी है मगर ठीक है। उसका एक्सटेंडेड वर्जन इस समय हिंदुस्तानी भाव चलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे अनसुनी नाम से।
राखी के इंसाफ शो में राखी ने एक लड़के को नामर्द कह दिया था, जिसकी वजह से लेटर ऑन उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो राखी सावंत के रियलिटी शो राखी का इंसाफ पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण की मौत का जिम्मेदार एक तरह से आरोप जो है वो राखी सावंत पर भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां लक्ष्मण पर की, उसका लक्ष्मण को काफी उससे चोट पहुंची और उस सदमे में उसने खुदकुशी कर ली, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसी वजह से राखी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी फाइल हुआ, लेकिन कोर्ट ने राखी को कुछ भी सजा नहीं दी, क्योंकि राखी के खिलाफ कोई भी सुसाइड लेटर कोर्ट में नहीं दर्ज कराया गया। इसके बाद रीसेंट कंट्रोवर्सी में राखी को आपने आदिल दुरानी के साथ शादी करते हुए देखा, रिलीजन बदलते हुए देखा, और फिर कुछ दिनों बाद डिवोर्स की बात भी बाहर आ गई। जाए मुझे उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे, हमारे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। फेब 2023 में राखी ने आदिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई अंडर सेक्शन 406, 498A, 420 एंड सेक्शन 377 ऑफ IPC। इसके बाद आदिल को 4 महीने की जेल हुई, पर राखी को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, तो राखी ने आदिल के खिलाफ एक सॉन्ग ही रिलीज कर दिया। जितना रोना था तेरे प्यार में रो लिया सनम। अब आदिल भी कहाँ कम थे, तो आदिल ने भी अपनी तरफ से एक सॉन्ग रिलीज कर दिया। राखी ने तो बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर वो अंतिम सांस भी ले रही होंगी तब भी उन्हें वहां मीडिया मौजूद चाहिए। मेरा आखिरी दिन होगा, वहां पे भी मीडिया होगी, मैं मर रही हूँ, बाय। राखी का बहुत ज्यादा क्लियर है, पब्लिसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, पब्लिसिटी होती है। राखी तो ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज करती रहेंगी बिकॉज शी वांटेड टू बी इनटू द मीडिया एंड शी वांट टू गेट दिस अटेंशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।